हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के छात्रों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ाएंगे। भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। संसाधन क्या है? वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो, वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो और उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो तथा मानव जीवन को उपयोगिता प्रदान करती हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन वह कोई वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं को की संतुष्टि के लिए उपयोगी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसाधन मनुष्य से संबंध रखते हैं। जीवन जीने योग्य वे संसाधन, वे साधन जिनसे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाता है या जीवन जीता है या विकास के रास्ते पर चलने पर जिन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं उनकी खोज होती है, उनकी खोजें की जाती हैं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। मनुष्य अपने विवेक से इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित बहुत सारी चीज़ों को अपने हितार्थ खोज लेता है और खोजी गई हैं। आज हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, जब पूरा विश्व एक संजाल से जुड़ा हुआ है, तब हम ये मानते हैं कि हमने विकास किया है, हमारा विज्ञान अग्रणी है। इसी प्रकार से बिना संसाधनों के कोई आविष्कार, कोई खोज नहीं हो सकती। इस क्रम में हम आपको बताएंगे कि भौतिक पर्यावरण प्रवृत्ति क्या है। इसे हम इस ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे। ये मानव है और मानव जो है ये अपनी प्रौद्योगिकी, कहने का तात्पर्य भौतिक पर्यावरण है और इसमें प्रमुख है मानव। हमारा पर्यावरण वैसे तो सभी जीवों को प्रभावित करता है, किंतु मनुष्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। मनुष्य के कारण ही प्रौद्योगिकी उत्पन्न होती है, उसी के कारण संस्थाएं बनती हैं और उन संस्थाओं में जो प्रयोग होते हैं, जो संसाधन उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लकड़ी का कार्य है, लकड़ी को काटा जाता है, फिर उसे किसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसकी छिलाई होती है, कटाई होती है, चिराई होती है, फिर उनसे जो सामानें तैयार की जाती हैं। इस प्रकार से निर्मित वस्तुएं ही हमारे प्रौद्योगिकी का अंश होती हैं। प्रौद्योगिकी सिर्फ एक चीज की नहीं होती है। प्रौद्योगिकी में हर वस्तु का उत्पादन आ जाता है, कृषि आ जाती है, सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो या फिर कुक्कुट पालन हो, जिसे मुर्गी पालन कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक चीज़ें जिनका हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, वो सभी संसाधन एवं संसाधन के अंतर्गत ये भौतिक पर्यावरण से संबंध रखते हैं। भौतिक
पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, ये दोनों मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। प्रकृति के द्वारा जो संसाधन प्रदान किए जाते हैं जैसे कि जल, वायु, पेड़ पौधे, वनस्पति इत्यादि, ये सभी संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए संसाधन ही मनुष्य के हितार्थ अर्थात उनके लिए उपयोगी होते हैं। हमने यहाँ पर संसाधन लिया है। संसाधन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं प्राकृतिक और मानव। प्राकृतिक संसाधन अभी हमने बताया वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में दो संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिनका रिसाइक्लिंग की जा सकती है, यानी कि पुनः वो निर्मित हो जाते हैं, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनका दोहन हम कर लेते हैं प्रकृति से, लेकिन उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, जल। वैसे जल तो रिसाइक्लिंग हुआ करता है, लेकिन इसमें जो जीवाश्म है और जीवाश्म के द्वारा जो प्राकृतिक तेल है जो भूतल में प्राप्त होता है, लाखों करोड़ों वर्षों तक पशुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों आदि के जमीन के अंदर दबे होने पर और फिर उनका सड़ गल करके तेल के रूप में अर्थात खनिज तेल अर्थात ऐसा तेल जिनका खनन करके हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, इनके निर्माण में, इनके निर्मित होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधन अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। कीमती पत्थर, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब प्रकृति इसके अंदर से जो निकाले जाते हैं, इनको रिसाइकिल करने में बहुत समय लगता है, अर्थात इन्हें रिसाइकिल किया ही नहीं जा सकता, जीवन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इनमें समय बहुत अधिक लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जो नवीकरण योग्य संसाधन है ये सतत चलते रहते हैं। सतत का तात्पर्य ही निरंतर, और सतत का तात्पर्य निरंतर यानी कि ये प्रवाह में होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। जैसे पवन यानी कि वायु, जल, ये ऐसे संसाधन हैं जो सतत चलते रहते हैं, हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। इनके बगैर जीवन, ये ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं। ये ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो जैव है, जैव जिनमें जीवन व्याप्त है, ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक वनस्पति है, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं और अनेक प्रकार की जो प्रकृति में प्राप्त होने वाली शैलें हैं, प्रकृति में प्राप्त होने वाली वनस्पति, ये जैव के अंतर्गत आते हैं।
पेड़ पौधे, दवाएं, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, और इसके अंतर्गत वन्य जीव। हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अफ्रीका का जो सहारा प्रदेश है वहाँ पर वन्य जीवों की बाहुल्यता है। वो चाहे जलीय जीव हों या जंगली जीव हों, इनकी बाहुल्यता है और कहीं न कहीं से हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे जल के जो जीव होते हैं, यही अनवीकरण योग्य ऐसे संसाधन प्रदान करते हैं। जैसे व्हेल मछली पत्थरों के नीचे अगर दब गई और दबी पड़ी रही तो कुछ लाखों वर्ष बाद वो सड़ गल करके मिट्टी में मिलती है और उससे निकलने वाला तेल खनिज तेल का रूप ले लेता है और बाद में वही हमारे लिए उपयोगी होता है, हम उसका खनन करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर संसाधन के अंतर्गत ये प्राकृतिक संसाधन, चाहे वे नवीकरण योग्य हों या अनवीकरण योग्य संसाधन हों, वो संबंध रखते हैं मानव से। अब मानवीय जो संसाधन है ये प्रमुख है। इसके अंतर्गत संरचनाएं, संस्थाएं आती हैं। संरचना अर्थात मनुष्य अपने लिए वस्तुओं को संरक्षित करता है, अर्थात उनका रूप परिवर्तित करता है, उनको दूसरा रूप प्रदान करता है और वो योग्य बनती हैं। इसी प्रकार से मानव उनकी मात्रा और गुणवत्ता भी निश्चित कर देता है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संसाधनों के प्रकार के अनुसार हम इन्हें कैसे जानेंगे। इनका हम पूर्ण विस्तृत विवरण अगले वीडियो में देंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समाप्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और इनके अंतर्गत जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इनसे हमें क्या लाभ हैं, हम इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं, किन्हें हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किनका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।